नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि वह पूर्व जन्म में कौन था। वह मनुष्य था या जानवर या कोई पक्षी। हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है मनुष्य का कई बार जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। वह एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण के अनुसार पुनर्जन्म मनुष्य का तब तक होता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म की कुछ बातें याद आने लगती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कई बार मनुष्य सपनों में पूर्व जन्म से जुड़े कई रहस्य देखता है। वही कई बार मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसे पूर्व जन्म की कुछ ऐसी बातें सताने लगती है या कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें देखने पर उसे पूर्व जन्म का आभास होता है। शास्त्रों में आत्माओं की स्मृति को चित्त कहा जाता है और चित्त में अनेकों यादें संग्रहित रहती है। ये यादें कभी नष्ट नहीं होती है। इसी कारण से मनुष्य को उसके वर्तमान जन्म में कई बार पूर्व जन्म के लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। सबसे पहली बात, किसी चीज के प्रति खास लगाव होना। यदि किसी मनुष्य को किसी चीज के प्रति खास भावनात्मक लगाव होता है तो यह पुनर्जन्म का लक्षण है। यह चीज कोई भी आदत या किसी भी क्रिया को करने की चाहत हो सकती है। उसका हमारे पूर्वजों के साथ या माता पिता या परिवार से कोई संबंध भी नहीं होता है। जैसे किसी मनुष्य को बचपन से ही संगीत से प्यार होता है, जबकि उसके परिवार में कोई भी सदस्य संगीत से संबंधित नहीं होता है। जैसे किसी को बचपन से ही गाने का शौक होता है या नाचने का शौक होता है, या कोई व्यक्ति गणित जैसे विषय में बचपन से ही रुचि दिखाने लगता है, तो इससे यह समझ में आता है कि उसका पूर्व जन्म उस चीज या आदत से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात, किसी बात से अनजाना भय होना। पूर्व जन्म का दूसरा लक्षण यह होता है कि मनुष्य को किसी बात या चीज से अनजाना सा भय लगने लगता है। यह भय उसे बचपन से होता है, लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि इस भय का उसके वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। यह भय पानी से, ऊंचाई से, अग्नि से या नुकीली चीजों से आदि से हो सकता है। यह भय उसके अंदर पूर्व जन्म की किसी घटना के कारण उत्पन्न होता है। जैसे यदि उसकी मृत्यु पानी में डूबकर हुई हो, या अग्नि से जलकर हुई हो, या ऊंचाई से गिरकर हुई हो, तो उसे इस जन्म में इन चीजों से डर लगने लगता है। तीसरा लक्षण, एक ही प्रकार का सपना बार बार दिखाई देना। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि उस मनुष्य को एक ही प्रकार का सपना बार बार दिखाई देता है। उस मनुष्य को सपने में कोई अनजानी जगह, मंदिर, शादी, दुर्घटना या अनजाने चेहरे दिखाई देने लगते हैं। ये सभी संकेत उस मनुष्य के पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, जबकि वर्तमान जन्म में उस मनुष्य को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी ये सपने लगातार उस मनुष्य को आते रहते हैं। चौथी बात, किसी जगह से खास लगाव होना। जिस मनुष्य का पूर्व जन्म होता है उन मनुष्य को किसी स्थान या जगह से खास भावनात्मक और अलौकिक लगाव होने लगता है, लेकिन वर्तमान जन्म में वह उस स्थान पर कभी गया भी नहीं होता है। फिर भी यह भावनात्मक लगाव उसके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। यह स्थान कोई समुद्र का किनारा, पहाड़ी क्षेत्र या जंगल भी हो सकता है, जहां पर जाने की उस मनुष्य की तीव्र इच्छा होती है। पांचवा लक्षण, अनहोनी होने का पूर्वाभास होना। जिन मनुष्य का पूर्व जन्म हो चुका है उनमें एक विचित्र सी शक्ति होती है, जिस कारण से कोई भी अनहोनी घटना घटने से पहले उन्हें पूर्वाभास होने लगता है कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने वाली है। उनका मन विचलित होने लगता है। वही ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि पूर्व जन्म से वर्तमान जन्म का कोई भी नाता नहीं होता है। बस हमारी आत्माएं हमें यह संकेत देती है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। वही वर्तमान जन्म में हम अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु लोक को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा रखे। अपने जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना ही प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है। बस हमें उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।